जय हिंद। रीजनिंग की आज की क्लास में हम दिशा परीक्षण को समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम दिशाओं को जान लेते हैं। तो ऊपर की तरफ की दिशा होती है उसे उत्तर कहते हैं। इसके ठीक विपरीत जो दिशा रहती है उसे दक्षिण कहते हैं। इसके राइट हैंड वाली दिशा को पूर्व कहते हैं और लेफ्ट हैंड वाली दिशा को पश्चिम कहते हैं। अब इन दिशाओं के बीच में कुछ दिशाएं बन रही होती हैं, जैसे ये उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा बन रही है, उसे हम उत्तर और पूर्व इन दोनों के नाम को जोड़ के लिख देते हैं, उत्तर और पूर्व। जैसे यहाँ दो दिशाएं एक दिशा बन रही है दक्षिण और पूर्व, दो दिशाओं के बीच में एक दिशा बन रही है दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पूर्व। जैसे पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पूर्व पश्चिम की दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं। अब समझते हैं ये दाया और बायां क्या होता है। घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में जाना है या दाएं मतलब सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाना, सीधा हाथ या दाया या राइट हैंड, एक ही होता है राइट हैंड। विपरीत दिशा में जाना या एंटी क्लॉक जाना या बाएं हाथ की तरफ जाना। जब भी हमसे बोलेगा दाएं मुड़ना है तो हम सीधा मुड़ेंगे, घड़ी की दिशा की तरफ मुड़ते हुए आएंगे। अगर बोलता है जैसे ये दिशा हमारी पूरब है, पूरब से बोलता है कि दाया मुड़ना है, दाया मुड़ने का मतलब नीचे आएंगे। अब वो बोलता है हम जा रहे हैं दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। अब वो हमसे बोलता है फिर से दाया मुड़ना है, तो दाया मुड़ने के लिए फिर हम इधर आ जाएंगे। यानी जब भी हमें बोलेगा तो हम सीधे हाथ की तरफ मुड़ते हुए आएंगे, दाया बोलेगा तो सीधे हाथ की तरफ मुड़ते हुए आएंगे। अब याद कैसे रखना है, दाया मतलब जिस हाथ से हम दाना खाते हैं, दाया मतलब जिस हाथ से हम दाना खाते हैं, ठीक है। जो बचा हुआ रह जाएगा बायां। अगर हम जैसे उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं और हमसे बोलते हैं बायां मुड़ना है, ऊपर की तरफ जाना है, उल्टा घूमना है, उल्टी तरफ जाना है, ऐसे हम प्रश्न करेंगे तो उसमें हम समझ लेंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, पहला प्रश्न है, सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाती है। हमें इस प्रश्न को करना पढ़ना है और करना है। इसे हम एक डायग्राम बना लेते हैं, इसमें चारों दिशाओं को दर्शाते हैं और ठीक इसके बीच में खड़े हो जाते हैं। यहाँ जो जहां से चलना स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट बीच में मान लेते हैं। अब हमसे बोलेगा, जैसे जैसे बोलता जाएगा हम करेंगे। जैसे सपना अपने घर से सीधी पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाती है, पश्चिम इधर ही है, 2 किलोमीटर यहाँ से गई, 2 किलोमीटर यहाँ, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ी, जब दाएं मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, दाएं मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी। कितना है, 4 किलोमीटर जाती है, 4 किलोमीटर जाती है। वह फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है तो इधर सीधे हाथ की तरफ दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है। 2 किलोमीटर अगर यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर रहेगा तो आगे तक हम लेके जाएंगे उसे, तभी तो 5 होगा, 5 किलोमीटर। क्योंकि इतनी दूरी तो 2 किलोमीटर हो जाएगी, तो बाकी बची हुई अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो ये 3 किलोमीटर रहनी चाहिए, तभी तो 5 होगी। तो 2 से हमें आगे तक जाना है, 5 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़ जाती है। अब बाएं मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी और 1 किलोमीटर जाती है। कितने, 1 किलोमीटर बाएं ऊपर उल्टा। और फिर घर पहुंचने पर उसका मुंह किस दिशा में था, ये ऊपर की तरफ मुंह था। और ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर होती है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे इसमें दिया है, पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। उसमें बोला है उसने कि रोहिणी रोहिणी उत्तर की ओर मुंह करके सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चलती है, उत्तर की ओर, ये उत्तर है, इसमें 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ने का मतलब इधर, और 1 किलोमीटर चलती है, तो 1 किलोमीटर चली दाएं मुड़ के। फिर वह दाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर चलेगी तो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती, दाएं मुड़ेगी तो इधर चलेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर थी, ये भी दूरी 1 किलोमीटर हो जाएगी, 1 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है, दाएं कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। कितने किलोमीटर चल रही है, 2 किलोमीटर चल रही है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर उसने बोला है, अब उसका मुंह कौन सी दिशा में था, नीचे की तरफ था, नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा। पढ़ना है प्रश्न को और करना है। जैसे इसमें दिया हुआ है, सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हो तो कुछ इस तरह से होगा, कैरम बना होगा, यहाँ कहीं बैठे होंगे, ये दिशाएं बना ली हमने। फिर वो बोल रहा है, अगर सुनील का मुंह उत्तर पूर्व की ओर, सुनील सुनील उत्तर पूर्व की ओर दिखता है, उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होती है, उत्तर ये है हमारा और पूरब ये है, तो इनके बीच की दिशा को उत्तर पूर्व कहेंगे। उत्तर पूर्व की ओर सुनील अगर देख रहा है तो सुनील यहाँ बैठा होगा, ठीक है। अब ये कैरम अगर इस तरह से खेल रहा है तो इसका जो पार्टनर होगा या दूसरा वाला, वो यहाँ कहीं बैठा होगा, तो इसका प्रतिद्वंदी मनोहर, यहाँ मनोहर होगा। मनोहर किस दिशा में देखेगा, मनोहर इसकी विपरीत वाली दिशा में देखेगा,
अब ये कौन सी दिशा होगी जहाँ सुनील बैठा हुआ है? ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में, पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सी हो जाती है? दक्षिण पश्चिम हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है, आई और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह से हमने बना लिया। आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। आई है वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके, दक्षिण पश्चिम कौन सा है? ये है हमारा, क्योंकि ये दिशा पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो इधर अगर मुंह करके खड़ा है तो यहाँ खड़ा होगा कौन? आई खड़ा है यहाँ, आई खड़ा हुआ है। तो आई के सापेक्ष जे यहाँ खड़ा होगा, क्यों? एक दूसरे के ओर मुंह करके खड़े हैं, तो जे यहाँ खड़ा होगा। तो जे का मुंह किधर होगा? जे का मुंह इसकी तरफ होगा, इसका मुंह इसकी तरफ होगा। अब ये दिशा कौन सी है? ये दिशा उत्तर और पूरब के बीच में आ रही है। उत्तर और पूरब की दिशा कौन सी हो जाती है? उत्तर पूरब हो जाती है। अगला प्रश्न, इसमें बोला है 6 खंभे ए बी सी डी ई और एफ एक कॉलोनी में स्थित है, ठीक है। 6 खंभे हैं, एक कॉलोनी में स्थित है। बी खंबा है जो वो सी के पश्चिम में 20 किलोमीटर है। अगर यहाँ सी है तो इसके पश्चिम में 20 किलोमीटर कौन सा खंबा है? बी है, ठीक है। एफ और ई, एफ है वो ई के दक्षिण में। अब हमें एफ और ई तो हमें पता नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ सी था और यहाँ सी मिल रहा है, तो हम यहाँ से इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। सी ई के उत्तर में, सी ई के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। किसके उत्तर में? ई के उत्तर में। ई, अगर ई नीचे होगा तभी तो ये सी ऊपर होगा, उत्तर की दिशा ऊपर की तरफ होगी। सी के दक्षिण में ई होगा, कितना है? 30 है, तो ये 30 मीटर हो गया। तो हमें पुराना वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, पिछले वाला जो छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ ई हमें मिल चुका है, इसमें ई मिल चुका है, इस ई को हम इससे कनेक्ट कर देंगे। एफ ई के दक्षिण में 60 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ई के दक्षिण में 60 किलोमीटर की दूरी पर कौन है? एफ है, ठीक है। फिर अगला वाला जो यहाँ तक हो चुका है, ए बी के पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर है। बी के पश्चिम में है ए, और कितनी मीटर की दूरी पर है? 60 मीटर की दूरी पर है। बी के पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर आगे 60 मीटर की दूरी पर डी है बी के दक्षिण में, बी के दक्षिण में है डी, और कितनी मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये दूरी अगर 30 थी तो ई के ई और डी बराबर में आ जाएंगे। फिर उसने बोला है डी बी के पक्ष में 30 मीटर की दूरी पर है। फिर उसने पूछा है ए सी के सापेक्ष किस दिशा में? सी अगर यहाँ है और ई इधर है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। अगला वाला प्रश्न है, कविता अपने कार्यालय से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। कविता को यहाँ बीच में खड़ा कर देते हैं। कविता यहाँ खड़ी है, ये उसका कार्यालय है। कार्यालय से उसे 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाना है, 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ गई वो। फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। दक्षिणावर्त घूमने का मतलब है, अगर ये हमें ये पूरा एक कॉलम 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का, 90-90 होते हैं, क्योंकि 360 में बटे हुए होते हैं ये। अब उसने बोला है 270 डिग्री वो 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज इस तरह से घूमती है। अब देखो यहाँ से ये 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90 आना, यहाँ से यहाँ तक 180 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। तो यहाँ से वो घूम के किधर आ गई? इधर आ गई, यहीं तक तो पहुंचेगी। अगर ये 90 था, 90 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 90, फिर ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 270। तो मतलब 270 डिग्री घूमी, अब वो इधर इसका मुंह हो गया है। फिर वो बोल रहा है 2 3 किलोमीटर चलती है, इधर घूमने के बाद वो 3 किलोमीटर चल जाती है, यानी इधर पूरी तरह से घूम जाएगी वो, क्योंकि 270 यही तो हो जाएगी यहाँ से लेके। अगर हम इसे पूरे को बनाते हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा 180 और 180 90 और ये जोड़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 270 हो जाएंगे। अब वो इधर कितनी चलती है? 3 किलोमीटर चलती है। 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ेगी तो नीचे की तरफ आएगी, बाएं मुड़ती है और अपने घर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ी, 2 किलोमीटर चली गई, ये दूरी 2 किलोमीटर थी, तो ये भी दूरी 2 किलोमीटर हो जाएगी। प्रारंभिक बिंदु ये है उसका ऑफिस, यहाँ इसके सापेक्ष वह किस दिशा में? ये वाली कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। पहला प्रश्न है, विशाल एक पार्क में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। यहाँ मानते हैं खड़ा हुआ है दक्षिण की ओर मुंह, ये है उसका दक्षिण, नीचे नीचे की तरफ होगा, इधर दक्षिण नीचे की तरफ होगा कि और मुंह करके खड़ा है। फिर वह उसी बिंदु पर
90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है। दक्षिणावर्त घूमने का मतलब क्लॉकवाइज इधर घूम जाता है, अब इसका मुंह इधर की तरफ हो जाता है, 90 डिग्री घूम गया। उसके बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब 45 डिग्री और दक्षिणावर्त मुड़ेगा तो इधर ही तो बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, ये 45 डिग्री हो गया, आधा हो गया, 45 डिग्री मुड़ जाता है, मुड़ता है। अब उसका मुंह किस दिशा में, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, अगर ऊपर उत्तर है, इधर पश्चिम है, तो इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी हो जाती है, उत्तर पश्चिम हो जाती है। तो उसका मुंह अब कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। पहला प्रश्न, सुजाता एक पार्क में पूरब की ओर मुंह कर खड़ी है। सुजाता यहाँ मान लो और पूरब की तरफ मुंह करके खड़ी है, तो पूरब इधर होगा, ठीक है। अब वो है वामावर्त, वाम मतलब उल्टे हाथ की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। 135, यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, 90 का आधा कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। ये 90 हुआ और ये 45 हुआ, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। अब उसका मुंह इधर हो गया। उसके बाद वो है 90 डिग्री वामावर्त फिर घूम जाती है। अगर 90 डिग्री, ये 45 बचा हुआ था, और 45 इसका घूम जाएगी, तो ये 45 हो गया। अब उसका मुंह इधर हो गया। फिर वह 450 दक्षिणावर्त 450 नहीं होगा, ये 445 45 डिग्री होगा, ये केवल 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, 45 डिग्री का दक्षिणावर्त मुड़ती है तो इधर मुड़ जाएगी। और अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी, तो उसका मुंह कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न है, गुलशन ने अपनी कार से उत्तर की दिशा में 70 किलोमीटर दूरी तय की। यहाँ से चला गुलशन, और उसने अभी 77 किलोमीटर की दूरी तय की, कौन सी, उत्तर दिशा में। यहाँ से मान लो ये 77 किलोमीटर की दूरी तय की है उत्तर दिशा में। फिर बाएं मुड़कर 109 डिग्री, बाएं मुड़ा और 109 डिग्री गया, बाएं मुड़ता है और 109 डिग्री जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 77 डिग्री जाता है। अगर यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ेगा, 77 डिग्री जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 77 पहुंचा दो, तो यहाँ से वापस यही आ जाएगा 77 डिग्री चल के, 77 डिग्री। फिर वह बाएं मुड़ता है और 127 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 109 हो गई, अगर लेफ्ट मुड़ा है तो 109 हो गई, क्योंकि ऊपर वाली 109 है। अब वो यहाँ से कितना जाता है, कितना गया है टोटल, 127, तो ये यहाँ से 109 हो गई है, तो बची हुई दूरी 18 किलोमीटर जाएगा, इधर 18 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु, आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी कौन सी है, ये यहाँ से स्टार्ट किया था उसने चलना, अब वो यहाँ तक पहुंच चुका है, ये दूरी कितनी है, 18 है, तो 18 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अमन उत्तर की, ये एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। अमन उत्तर की दिशा में 12 किलोमीटर, अगर यहाँ खड़ा है अमन, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर, उत्तर ऊपर की तरफ है। और फिर वहां पूरब की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, पूरब की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है। मुड़ता है आगे, वह आगे उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर ऊपर की तरफ है, 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह पूरब की दिशा की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, यहाँ से इधर की तरफ 4 किलोमीटर मुड़ता है। अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, वहां से ऊपर से नीचे तक। देखो ये दूरी 12 थी, ये दूरी 3 थी, अगर हम यहाँ तक की टोटल दूरी माने कि कितनी हो जाएगी, तो 12 ये थी, ये दूरी भी 3 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 15 किलोमीटर हो जाएगी। 15 किलोमीटर चलता है, उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये दूरी अगर 5 थी तो ये भी 5 रही होगी, 5 ये 4 ये, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर, 9 किलोमीटर। धन्यवाद, अगली क्लास हम किसी और टॉपिक की देखेंगे।